We are going to discuss about the accounting for share capital. जो accounting for share capital है पेपर में itself जो इसकी वेटेज है that is of approximately जो आपकी कंपनी अकाउंट्स है टोटल वेटेज पहले 20 मार्क्स की, लेकिन अब 10 मार्क्स की वेटेज सिर्फ इसी की है। अब आप लोगों ने इस चैप्टर को जब भी गो थ्रू करना है कुछ चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है कंपनी क्या होती है। कंपनी एक ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई इंडिविजुअल पर्सन कंट्रीब्यूट नहीं करता, ग्रुप ऑफ पर्संस कंट्रीब्यूट करते हैं और इनको मैनेज करते हैं जो उनके शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं, उनके इलेक्टेड मेंबर्स जिनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, वो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करती हैं। एक होती है वन पर्सन कंपनी। जो आपकी वन पर्सन कंपनी है वो किसके साथ डील करती है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये क्या कहता है? ये आपका जो सेक्शन है ये कहता है वन पर्सन कंपनी वो होती है जिसको मैनेज, जिसके पास सिर्फ एक ही पर्सन एज अ मेंबर है और वो पर्सन नेचुरल पर्सन होना चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ए वन पर्सन जो है वो वन पर्सन कंपनी बना सकता है या नॉमिनी बन सकता है इस कंपनी का, लेकिन ऐसी कंपनी को वो चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली वो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हैं। इनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 इयर्स शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। सबसे पहले क्या है? इट इज़ नॉट मेड फॉर चैरिटेबल पर्पस, क्योंकि अब आपने जो आपने MCQs करने हैं उनमें आपको बड़े माइन्यूट पॉइंट आने हैं। सेकंड क्या है? इट्स पेड अप कैपिटल शुड नॉट बी more than ₹50 lakh. Its average annual turnover for 3 years should not exceed ₹2 करोड़। ये 3 कंडीशंस के ऊपर इनमें से कोई एक कंडीशन दी होती है, आपको MCQ आ सकता है कि वन पर्सन कंपनी किन कौन कौन से फीचर्स वन पर्सन कंपनी के नहीं हैं, या इनमें से कौन कौन से जो फीचर्स हैं वो वन पर्सन कंपनी के हैं। तो आपको इसको माइन्यूटली स्टडी करना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी क्या होती है बच्चे? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि जो उसके मेंबर्स हैं वो अपने शेयर किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सेकेंडली वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। लेकिन पब्लिक कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, जिनके ऊपर ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पब्लिक कंपनी अपने मेंबर्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, उनके मेंबर अपने शेयर किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो पब्लिक को इन्वाइट कर सकते हैं उनके शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। एक होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का मतलब होता है जिसमें आपकी लायबिलिटी ओनली अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर है। सपोज 10 रुपये जो है वो आपकी है पेड अप वैल्यू, कंपनी ने आपने अभी तक पे किए हैं। सपोज 10 रुपये उसकी पर शेयर जो है ये इशू प्राइस है और आपने अभी ₹8 पर शेयर जो है ये आपकी पेड अप है। अब आपकी लायबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड है? ओनली ₹2 पर शेयर। ये कौन सी कंपनीज होती हैं? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है कि जिस पीरियड के दौरान आपने जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, उनके पर्सनल एसेट्स भी कंपनी के डेट को पे करने के लिए लायबल हैं। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में जो सिर्फ आप आओगे आप लोगों इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं? ये देखो, ये पेपर में आपको MCQ आ जाता है।
सॉरी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं? नंबर 1, सबसे पहले हम आइडियाज को प्रमोट करते हैं, दैट इज प्रमोशन। सेकंड होता है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। ये आपका एक प्रोसेस चलता है, आपको ऐसे सीरीज बन के आ जाएगी। थर्ड होता है जब आपके शेयर पब्लिक सब्सक्राइब करती है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन। और अब आपको क्या आ जाता है, इसकी सीक्वेंस बन के आ जाती है। वो कहते हैं बताओ विच इज द करेक्ट सीक्वेंस, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, इनकॉर्पोरेशन और प्रमोशन। आपको पता है रॉन्ग है। सबसे पहले कौन सा स्टेप आता है? प्रमोशन का। सेकंड स्टेप कौन सा आता है? इनकॉर्पोरेशन का। और थर्ड स्टेप कौन सा आता है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन का। अब आपका नेक्स्ट आता है प्रॉस्पेक्टस। क्या होता है बच्चे? प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप पब्लिक को इनवाइट करते हो कि वो आपकी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करें। अब जितनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, कॉलेजेस हैं, आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, वो क्या करते हैं? वो प्रॉस्पेक्टस क्यों इशू करते हैं? एक तरह का इनवाइट करते हैं, उसमें आपको डिटेल बताते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट के पास, हमारे इंस्टीट्यूशन के पास, हमारे कॉलेज के पास ये फैकल्टीज़ हैं, ये फैसिलिटीज़ हैं, ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देना। इन द सेम वे कंपनी प्रॉस्पेक्टस में डिस्क्लोज करती है कि कंपनी की कैपिटल कितनी है, कंपनी के कौन कौन से फाउंडर मेंबर्स हैं, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है कि नहीं है। एक टर्म होती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब आपको ये टर्म पता होना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है। एज पर सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट का मतलब क्या होता है कि मिनिमम कितने शेयर्स पब्लिक सब्सक्राइब करेगी कि कंपनी अपने शेयर पब्लिक को ऑफर कर सकती है। सेबी जो होता है, सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है लिस्टेड कंपनी की। उन्होंने कहा हुआ है कि एक कंपनी को कम से कम 90% शेयर उनके पब्लिक को सब्सक्राइब करने चाहिए। ओनली देन द कंपनी कैन इशू द अलॉट द शेयर्स। लेकिन इन केस ऑफ पब्लिक इशू जो 90% ऑफ द सम पेबल ऑन एप्लीकेशन है जो कंपनी ने रिसीव किया है, वो तब तक शेयर अलॉट नहीं होते जब तक 90% शेयर जो है वो विद इन स्पेसिफिक पीरियड रिसीव नहीं कर लेते। अगर वो नहीं आते तो एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी पड़ती है विद इन दी 15 डेज। एक होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं बच्चे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस को स्टार्टअप करने से पहले, कोई आपकी इनकॉर्पोरेशन फीस है, कोई आपकी क्या कहते हैं पब्लिक इशू एक्सपेंसेस हैं, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस है, कोई लीगल फ़ी है जो बिज़नेस शुरू करने से पहले आपने कोई लीगल एडवाइस ली हैं, उनकी जो आपने लॉयर को फ़ी पे की है, वो सारे आपके इसमें आते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। शेयर कैपिटल क्या होता है? कंपनी की कैपिटल में जो शेयर है दैट इज टर्म्ड एज शेयर कैपिटल। मैंने आपको बताया था कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसा होता है वो कोई भी एक सिंगल पर्सन कंट्रीब्यूट नहीं करता, वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उन सबका जो कंपनी की कैपिटल में शेयर होता है दैट इज टर्म्ड एज शेयर कैपिटल। अब आपको भी पता है कंपनी दो तरह के शेयर इशू करती है। अगर आपको आए टाइप्स ऑफ शेयर तो आप इसमें बताओगे कंपनी के पास मेनली दो तरह के शेयर होते हैं। वन इज इक्विटी शेयर, सेकेंड इज प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? दे आर जस्ट लाइक द रियल ऑनर। जैसे आप कोई किसी चीज़ के होस्ट हो, किसी पार्टी के होस्ट हो, या किसी चीज़ के ऑनर हो, किसी बिजनेस हाउस के ऑनर हो, पहले आप लोगों का पैसा पे करोगे, बाद में आपका पैसा आएगा। इन द सेम वे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर द रियल ऑनर्स ऑफ द कंपनी। इनकी जो एंटाइटलमेंट है रिगार्डिंग पेमेंट, रिगार्डिंग डिविडेंड सबसे बाद में है, सबको पेमेंट देने के बाद। प्रेफरेंस शेयर जैसे कि नाम से क्लियर है, इनको डिविडेंड भी पहले मिलता है, डिविडेंड के मैटर में भी प्रायोरिटी है और पेमेंट के मैटर में भी प्रायोरिटी है जब कंपनी लिक्विडेट होती है, वाइंड अप होती है। अब आप कहोगे सर डिविडेंड क्या होता है? जो कंपनी अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो शेयर होल्डर्स को शेयर्स के ऊपर रिटर्न मिलती है दैट इज टर्म्ड एज डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को
डिविडेंड के मैटर में भी प्रायोरिटी है एज कंपैरेटिव टू इक्विटी शेयर होल्डर और पेमेंट के मैटर में। अब प्रेफरेंस शेयर्स की आगे फर्दर टाइप है। एक होते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो अपने डिविडेंड के एरियर को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। मान लो 2019-20 में पेंडेमिक था, डिविडेंड कंपनी नहीं दे पाई तो 2021 में क्लेम कर। नॉन कम्युलेटिव जिनके पास ऐसा राइट नहीं है कि वो अपने डिविडेंड के एरियर को कैरी फॉरवर्ड करें। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है सबको डिविडेंड देने के बाद भी अगर कोई सरप्लस बचेगा दे आर एंटाइटल्ड टू रिसीव इट, लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स ऐसे नहीं होते। उसके बाद आपके आते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको हम कन्वर्ट कर देते हैं कुछ टाइम के बाद इक्विटी शेयर, लेकिन जो नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको हम कन्वर्ट नहीं करते। और होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको हम कुछ टाइम के बाद पैसे वापस कर देते हैं, लेकिन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो उनके पैसे वापस नहीं होते। और एज पर कंपनीज एक्ट 2013 ये अलाउ नहीं करता कंपनीज को इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करने। अब प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में क्या फ़र्क है? प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड के मैटर में भी प्रायोरिटी है, उनका डिविडेंड का रेट फिक्स है, जबकि इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जितने होते हैं उनके पास वोटिंग राइट नहीं है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट है। वो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में वोट कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है कंपनी की शेयर कैपिटल कितने तरह की होती है। सबसे पहले होती है ऑथराइज। ऑथराइज मीन कि कंपनी ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ टाइम मैक्सिमम कितनी कैपिटल इशू कर सकती है, उसको हम बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या नॉमिनल शेयर कैपिटल। और सेकंड होती है इशूड। इशूड शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल होती है जो कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को कि उनकी कैपिटल को लोग सब्सक्राइब करें। और इशूड के बाद नेक्स्ट आती है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जितने शेयर्स पब्लिक ने लिए हैं। इनकी फर्दर दो टाइप्स हैं। पहली है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। मान लो 10 रुपए का शेयर है, 10 के 10 रुपए शेयर होल्डर्स ने पे कर दिए। सेकंड होते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। यहाँ तो कंपनी ने पैसे पूरे मंगवाए नहीं हैं, यहाँ शेयर होल्डर्स ने पैसे पूरे दिए नहीं। थैंक यू गाइस।